हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं बेसिकली वो टॉपिक 11th स्टैंडर्ड के लिए, बट मैं बताऊं 11th के नीचे की जो क्लास है उन सभी के लिए भी ये जो वीडियो है आज का बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 11th में जो अभी बच्चे हैं वो तो मिस्टेक कर ही रहे हैं इन चीजों को लेके, बट आपको अगर पहले से ये चीजें पता चल जाएगी तो आप वो मिस्टेक नहीं करोगे। अब 12th में हो, अगर आप 12th वाले देख रहे हो तो आप तो ये कर चुके हो भाई, तो आपके लिए तो नहीं है। मैं तो यही बोलूंगा, आप देखना है नॉलेज के लिए देख लो, बट बेसिकली 11th और उसके छोटी क्लास के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है कि आगे जाके आप ये मिस्टेक ना करें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि नॉलेज अकेले छुपा के मत रखो। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट क्या करे और क्या ना करे, और क्या ना करे ये तो आप सभी को पता रहता है, पता रहते हुए हम वो गलती बार बार करते हैं, तो प्लीज मत करो भाई। अगर आपको पता है तो क्या गलत कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन मुझसे ज्यादा ये, अगर पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही है कि मुझे तो बस यार 12th में मुझे ना तो जेई भी नहीं देना है, नीट भी नहीं देना है, सीईटी भी नहीं देना है, एनडीए भी नहीं देना है, मेरे को बस 12th में अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, तो मैं 11th के कौन से लेसन पे, कौन से सिलेबस, कौन सी चीजों पे ज्यादा ध्यान दूं, ओके कौन सी चीजों पे ज्यादा ध्यान दूं, कौन से सब्जेक्ट के कौन से लेसन पे ज्यादा ध्यान दूं, ये क्वेश्चन आपके मन में होगा, तो वो मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो अगर मैं बात करूं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में बात करूं तो आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आप अभी से लॉग टेबल की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि 12th में लॉग टेबल आपको न्यूमेरिकल्स के लिए यूज होने वाला है। बहुत सारे बच्चे 11th में सीखते नहीं, 12th में जाके सीखते, तो लॉग टेबल। उसके बाद जो भी आपके 11th में जितना भी आपने यूनिट सीखा है, जितने भी यूनिट सीखे हैं, फिर इसके बाद यूनिट के बाद जितने भी आपने सिंबल सीखे हैं, सिंबल सीखे हैं, वो सभी सिंबल आप दिमाग में फिट कर लो। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी रिएक्शन और जो एलिमेंट के नाम और रिएक्शन से जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जो रिएक्टेंट फॉर्म होता है, वो सभी भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी चीजें, ओके। और अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, मैथ में आपको डेरिवेटिव, फिर ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले है वो याद रखना है, फिर डिटर्मिनेंट्स, बट बेसिक डिटर्मिनेंट, पूरा नहीं, बेसिक डिटर्मिनेंट आपने कर लिया, स्ट्रेट लाइन थोड़ा बहुत कर लिया, बस इतना ही करना है मैथ में। 11th में अगर आपने इतना कर लिया तो इसी का कनेक्शन 12th में है। जो चीजें मैंने बताई, क्या क्या मैथ का मैंने क्या क्या बताया, मैंने बताया बेसिक डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले हो गए, और फिर स्ट्रेट लाइन थोड़ा बहुत कर लिया, तो ये सभी आपको हेल्प करेगा 12th में, और ये सभी लेसन ही 12th में है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है आपको लॉग टेबल, और जो भी यूनिट आप पढ़ रहे हो, यूनिट पढ़ने के साथ ये सिंबल जो उसको पढ़ रहे हो, फिर इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शन में एलिमेंट और कंपाउंड का नाम, वो सभी चीजें आपको पता रहना चाहिए। तो 12th में जाके आप ऑलरेडी बहुत अच्छा स्कोर करोगे, आपका कोई कॉन्फिडेंस गिरने वाला नहीं, ओके। अब चलते आगे। अगर आपका फोकस 12th, जेई, नीट, एनडीए, ये सभी में बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो डायरेक्ट मैं बोलूं आपको एक ही चीज बता देता हूं कि अगर इन सभी में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा ना, तो 11th में हर लेसन, हर टॉपिक पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जो क्लियरली बता दो, बहुत लोग बोलते हैं नहीं बस इस पे ध्यान दो आपका जेई नीट निकल जाएगा, ऐसा नहीं। मैं डायरेक्ट यही बोलता हूं कि 11th पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना पड़ेगा, तो ही इसमें कुछ होने वाला है। क्योंकि इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि 40% सिलेबस 11th स्टैंडर्ड का होता है, इन सभी का 40%, ओके। आपके लिए 40% बहुत छोटा होगा, बट जो एग्जाम दे रहे हैं उनको पता है कि 40% कितना बड़ा होता है। तो 40% सिलेबस 11th स्टैंडर्ड का होता है इन सभी के लिए, तो इसीलिए आपको 11th पे अगर आपका फोकस ये सभी एग्जाम देना है, तो आप प्लीज 11th का एकदम अच्छे से फोकस करके, ज्यादा भी स्टडी मत करो, जितना आपके सिलेबस में उतना अच्छे से फोकस करो, अच्छे से नोट्स बनाओ, ये सभी चीजें करो। अब क्वेश्चन कि क्या ना करें, देखो एक ही चीज को पढ़ने के लिए 10 जगह से मत पढ़ो। आप जहां से एक से पढ़ रहे हो उसी से पढ़ोगे तो वो टॉपिक कंफ्यूज नहीं होगे आप। दूसरी बात, आप यहां वहां की फालतू चीजें यूज करके, क्योंकि आप सोचोगे यार 11th में है, 11th में इस साल ये सब कर लेता हूं, 12th में नहीं करूंगा, और 11th में ये सब करने की वजह से आपका परसेंटेज कम हो जाएगा, परसेंटेज कम होने के बाद आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस कम हो जाने के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और 12th में इसका असर होगा, पक्का गारंटी के साथ बोल रहा हूं। भले आप 10th स्टैंडर्ड में आपने अच्छा स्कोर किया होगा तो भी यही होने वाला है। अगर ज्यादातर लोगों, अगर स्कूल में, कॉलेज में जाके आप ये पूछते हो ना
कि सबसे ज्यादा रिजल्ट किस क्लास का खराब है, तो सबसे ज्यादा जो रिजल्ट खराब होता है 11th स्टैंडर्ड का खराब होता है। इवन अच्छे परसेंटेज लाने वाले बच्चे जिन्होंने 10th में बहुत अच्छा स्कोर किया है, वो भी जाके 11th में बहुत मतलब रिजल्ट ही बहुत खराब होता है। अगर आप भी 11th पे होंगे तो आपको पता ही होगा। तो प्लीज ये गलतियां ना करें, आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करके रखें, इसका हेल्प होगा। जो चीजें मैंने बताई वो सभी चीजें अगर आपको आती होगी तो 12th में अच्छा स्कोर कर लोगे। बट अगर ये सभी करना तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा 11th में पूरी तरह से फोकस करो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों को जरूर शेयर करो। और सबसे बड़ी बात, अपना ध्यान रखो। जय हिंद दोस्तों।